नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिता जैन, सहायक आचार्य, शिक्षा विभाग, जैन विश्व भारती संस्थान, लाडरू। आज हम पढ़ेंगे शिक्षण के बारे में। शिक्षण का अर्थ। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण पद की एक कोई सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है। शिक्षण शब्द अंग्रेजी के टीचिंग शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना। अर्थात टीचिंग के अंतर्गत शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य अंतःक्रिया चलती है और शिक्षक जो ज्ञान प्राप्त कराता है विद्यार्थी को, उसमें अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन अगर विद्यार्थी में होता है तो शिक्षण कार्य ठीक ढंग से हुआ है, ऐसा हम मानते हैं। शिक्षण का अर्थ प्रशिक्षण का ज्ञान प्रदान करने से लगाया जाता है। बालक को किसी भी ढंग से ज्ञान प्रदान किया जाए, उसे शिक्षण कहा जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा है कि शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए। इस कार्य को किए बिना शिक्षा अपूर्ण है। अर्थात कहने का मतलब ये है, राधाकृष्णन कहते हैं कि शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए। अर्थात शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो मनुष्य का और संपूर्ण समाज का निर्माण करे। रायवन ने कहा है, शिक्षा के 3 बिंदु हैं: अध्यापक, बालक और विषय। अर्थात शिक्षण इन तीनों में स्थापित किया जाने वाला संबंध है। जब शिक्षण कार्य करवाया जाता है तो अध्यापक, बालक और विषय, ये 3 तत्व उसमें रहते हैं। इन 3 तत्वों के मध्य ही पारस्परिक अंतःक्रिया चलती रहती है। क्लार्क ने कहा है, शिक्षण वह प्रक्रिया है जो शिक्षार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए नियोजित तथा संचालित की जाती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि शिक्षण वह है जो विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन ला दे। इन परिभाषाओं के अवलोकन और समीक्षा करने के उपरांत शिक्षण की कुछ विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। शिक्षण बालक के व्यवहार में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण सामाजिक और सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण विकासात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण एक तार्किक क्रिया है। शिक्षण आमने सामने की प्रक्रिया है। शिक्षण प्रेरणात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण एक कुशल निर्देशन है। शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया है और शिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक प्रक्रिया है। अब आगे हम देखते हैं कि शिक्षण के उद्देश्य क्या हो सकते हैं। शिक्षण के उद्देश्य हैं बौद्धिकता का विकास करना, शारीरिकता तथा रहन-सहन, व्यक्तित्व का विकास एवं नेतृत्व करना, स्वावलंबन तथा व्यावसायिकता का विकास करना, मानसिक क्षमता का विकास करना, क्रियाशीलता का विकास करना, संवेदनशीलता का विकास करना, सृजनात्मक क्षमता का विकास करना, समायोजन क्षमता का विकास करना और आत्मविश्वास तथा आत्मानुभूति का विकास करना। अब आगे शिक्षण की कुछ विधियां हैं जो कि इस प्रकार है: निगमनात्मक एवं आगमनात्मक विधि, शोध विधि, प्रोजेक्ट विधि, प्रश्नोत्तर विधि, वस्तु विधि, दृष्टांत विधि, करके सीखना विधि, संश्लेषण एवं विश्लेषण विधि, कथन विधि एवं व्याख्यान विधि। ये शिक्षण की कुछ महत्वपूर्ण विधियां हैं
इन विधियों के माध्यम से अगर शिक्षण कार्य करवाया जाता है तो बहुत ही रुचिपूर्वक या रुचिपूर्ण होता है। अब आगे हम देखते हैं कि शिक्षण की विधियां जो हैं, शिक्षण की विधियां और उनके प्रतिपादक कौन-कौन हैं। ये अधिकतर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि इस विधि के प्रतिपादक कौन है, इस विधि के प्रतिपादक कौन है। जैसे मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक हैं मारिया मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन के हैं फ्रॉवेल, खेल विधि के प्रतिपादक है हेनरी और डाल्टन विधि के प्रतिपादक है हेलन, पर्यटन विधि के प्रतिपादक है पेस्टोलॉजी, खोज विधि या ह्यूरिस्टिक विधि या अन्वेषण विधि के प्रतिपादक है आर्मस्ट्रॉन्ग, प्रश्नोत्तर विधि के प्रतिपादक हैं सुकरात, प्रोजेक्ट विधि के विलियम हेनरी किलपैट्रिक और वैज्ञानिक विधि के गुजवार स्केट्स और समस्या समाधान विधि के प्रतिपादक भी सुकरात हैं और सूक्ष्म शिक्षण विधि के प्रतिपादक हैं रॉबर्ट, मूल्यांकन विधि के जे.एम. राट्स, समस्या समाधान विधि के हैं सुकरात और इकाई उपागम के हैं एस.सी. मॉरिसन, विनेटिका विधि के प्रतिपादक हैं कार्लटन और डेकाली शिक्षण विधि के प्रतिपादक है डेकाली और ब्रेल पद्धति के प्रतिपादक है लुई ब्रेल।